जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाएगा। यानी कि एसएससी जीडी 2025 में जिन प्रश्नार्थियों ने, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितना मार्क्स होना चाहिए कि उनकी नौकरी पक्की हो जाए, कितना स्कोर होना चाहिए, किस स्टेट से कितना स्कोर होना चाहिए, किस कैटेगरी से कितना स्कोर होना चाहिए। यदि आप मेल हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, यदि आप फीमेल हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए। पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ आपको ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि मैं मेरिट का कट ऑफ बताने वाला हूँ आपको, ना कि फिजिकल और मेडिकल के लिए। क्योंकि अल्टरनेट आपको लास्ट में फाइनल सिलेक्शन ही चाहिए। यदि आप इस पर टाइम बर्बाद करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यदि आप इस कट ऑफ फिजिकल और मेडिकल की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो एक बार जाके अभ्यास ज़रूर कर लें कि क्या क्या होता है। इसकी जानकारी भी लेना आपको ज़रूरी है। तो मेरे द्वारा ये जो कट ऑफ बनाई गई है, ये मैंने बहुत ही एनालिसिस करके बनाया है, कई बच्चों से जानकारी एकत्रित करके बनाया है, और पिछले साल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, कितनों का सिलेक्शन हुआ, कितनी वैकेंसी थी, इस साल कितने वैकेंसी है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ये पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने स्टेट वाइज मेल फीमेल ओबीसी कैटेगरी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बनाया है। हर एक कैटेगरी का कट ऑफ बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एसएसएफ की, जिसकी कट ऑफ पूरे ऑल ओवर इंडिया लगती है, एसएसएफ की कट ऑफ यानी एसएसएफ की मेरिट, क्योंकि कट ऑफ तो एसएसएफ का आता नहीं है, उसका डायरेक्ट मेरिट आता है। तो एसएसएफ में यदि आपको सिलेक्शन होना है वर्ष 2025 में, तो आपके पास स्कोर कितना होना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो यदि मैं बात करूं मेल कैंडिडेट, फॉर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, लगभग 155 से 160 के बीच में आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होना चाहिए यदि आप एसएसएफ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वर्ष 2025 में। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं दोस्तों, ये जितने कट ऑफ हैं जो भी मैं बताऊंगा, ये मैंने एनालिसिस करके बनाया है, ना ये ऑफिशियल कट ऑफ है। इसीलिए इससे 2-4 नंबर कम और 2-4 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कट ऑफ सटीक आए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो और एसएसएफ में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपका स्कोर 150 से 155 के बीच में होना चाहिए, 150 टू 155 होना चाहिए जनरल कैटेगरी और फीमेल के लिए। वहीं पे यदि हम बात करें ओबीसी की, तो आप अभी के बाद में जिस स्टेट की जितनी भी कट ऑफ बताने वाला हूँ मेल या फीमेल की, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 2 से 3 मार्क्स उससे कम कर लीजिए मेरे बताए गए स्कोर से। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो 3 से 5 नंबर आप कम कर सकते हैं मेरे बताए गए कट ऑफ से। और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 से 7 नंबर तक आप कम कर सकते हैं मेरे बताए गए स्कोर से। तो कैटेगरी का मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम बात करें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, उसके कट ऑफ की। तो अरुणाचल प्रदेश का कट ऑफ, यदि आप मेल कैंडिडेट हो और जनरल कैटेगरी से हो, तो अरुणाचल प्रदेश का कट ऑफ लगभग 95 से 100 मार्क्स तक जाने की संभावना है। वहीं पर यदि हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो अरुणाचल प्रदेश से ही फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो वो लगभग जाएगा 90 से 95 मार्क्स, किसका, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट हम बात करें आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का कट ऑफ जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट का लगभग 90 प्लस, यानी कि जिस मेल कैंडिडेट के पास, यानी जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से है, यदि उसके मार्क्स नॉर्मलाइज्ड स्कोर 90 से ज़्यादा हैं तो वो मेरिट में आ जाएगा। मैं मेरिट की कटअप बता रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा बताया गया कटअप ज़्यादा भी लग सकता है। नेक्स्ट हम बात करें असम स्टेट की, तो असम स्टेट से मेल कैंडिडेट का स्कोर लगभग जनरल कैटेगरी से 95 से 100 मार्क्स होना चाहिए। वहीं पे असम स्टेट से फीमेल कैंडिडेट का स्कोर
लगभग 90 से 95 के बीच में होना चाहिए। ये मेल और फीमेल का मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट यदि हम बात करें बिहार स्टेट की, तो बिहार का कट ऑफ जनरली बात है बहुत ज़्यादा जाता है। तो 2025 में बिहार के मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से होंगे उनका कट ऑफ 135 से 140 मार्क्स तक जाने वाला है 2025 में। वहीं पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ लगभग 125 से 130 मार्क्स रहने वाला है बिहार से। नेक्स्ट यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ स्टेट में मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो 115 से ज़्यादा 115 से ज़्यादा यदि आपके स्कोर हैं, आप जनरल कैटेगरी से हो और छत्तीसगढ़ से हो तो आप क्वालिफाई हो मेरिट के लिए। यदि उससे कम है तो मैंने शुरू में भी बताया 2-4 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ हो सकता है, ये बस संभावित कट ऑफ है। नेक्स्ट हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मेल कैंडिडेट के पास जो कि जनरल कैटेगरी से है उसके पास 135 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए फॉर मेरिट के लिए, और वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के पास 115 से 120 मार्क्स होना चाहिए दिल्ली से। नेक्स्ट यदि हम बात करें गोवा से, तो गोवा मेल कैंडिडेट के लिए 60 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए सिलेक्शन के लिए फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट यदि हम बात करें गुजरात स्टेट की, तो गुजरात की भी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ गुजरात से जो कि जनरल कैटेगरी से होगा 105 से 110 मार्क्स के बीच में होगा। वहीं पे यदि हम बात करें गुजरात के फीमेल कैंडिडेट की जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, तो उनका स्कोर 100 से 105 नंबर तक होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें हरियाणा स्टेट की, जिसका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है, तो हरियाणा स्टेट से मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए 140 से 145 नंबर कट ऑफ जाने की संभावना है फ्रॉम हरियाणा। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट का हरियाणा से 135 से 140 नंबर तक कट ऑफ जाने की संभावना है फ्रॉम हरियाणा। नेक्स्ट यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के मेल के कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से हैं उनका कट ऑफ 135 से 140 नंबर तक जा सकता है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 135 से 140 मार्क्स तक जा सकता है। वहीं पे बात करिए यदि हम फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 130 से 135 तक जा सकता है फॉर जनरल कैटेगरी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। यदि हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर की कट ऑफ ऑफिशियल से बात है कम जाती है। वहाँ के मेल कैंडिडेट के पास यदि 85 से ज़्यादा मार्क हैं, 85 से ज़्यादा स्कोर है, तो वो मेल हो या फीमेल दोनों फाइनल मेरिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें झारखंड स्टेट की, झारखंड का भी कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, बिहार से कम जाता है लेकिन उसका भी अच्छा खासा जाता है। वही मेल कैंडिडेट जो कि झारखंड से होंगे जनरल कैटेगरी से होंगे उनका कट ऑफ 125 से 130 नंबर तक जा सकता है। वही हम बात करें झारखंड से ही फीमेल कैंडिडेट का, तो झारखंड से फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 120 से 125 मार्क्स तक जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 95 से 100 मार्क्स तक जा सकता है कर्नाटका की। वहीं पे बात करें फीमेल की, तो फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 90 से 95 मार्क्स जा सकता है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, ओबीसी यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 2 से 3 मार्क्स कम कर सकते हैं मेरे बताए गए कट ऑफ से। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो 3 से 5 मार्क्स कम कर लीजिए। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो 5 से 7 मार्क्स कम कर लीजिए जनरल के कट ऑफ से। नेक्स्ट यदि हम बात करें केरला की, तो केरला में यदि आप 95 से ज़्यादा स्कोर लाते हैं, मेल कैंडिडेट का 95 से ज़्यादा स्कोर आता है तो वो मेरिट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट यदि बात करें फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट का भी सेम ही है, 95 से ज़्यादा स्कोर आता है तो वो एलिजिबल है फाइनल मेरिट के लिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें लद्दाख का कट ऑफ कम जाता है। वहाँ किसी भी चाहे मेल हो या फीमेल हो, यदि उनके पास 60 मार्क्स से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल हैं मेरिट के लिए। नेक्स्ट वहीं पे यदि हम बात करें मध्य प्रदेश का भी कट ऑफ अच्छा जाता है।
मध्य प्रदेश में मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के पास 135 से 140 मार्क्स होना चाहिए फ्रॉम एमपी। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के पास 130 से 135 मार्क्स होना चाहिए एमपी से जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से 120 से 125 मार्क्स तक होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से 105 से 110 मार्क्स तक जा सकता है। यहाँ मेल और फीमेल में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें हम यदि वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 115 से ज़्यादा यानी 115 से 120 के बीच में वेस्ट बंगाल के मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रह सकते हैं। वहीं पे वेस्ट बंगाल से फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ 110 से ज़्यादा यदि किसी फीमेल का स्कोर है जनरल कैटेगरी से तो वो वेस्ट बंगाल से मेरिट के लिए एलिजिबल है। वहीं पे यदि हम बात करें नेक्स्ट स्टेट मणिपुर की, तो मणिपुर में मेल हो या फीमेल हो, यदि आपके पास 80 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप मेरिट के लिए एलिजिबल हो। मेघालय की, तो मेघालय में यदि आपके पास 60 से ज़्यादा स्कोर है तो मेघालय से आप मेल हो या फीमेल हो जनरल कैटेगरी से आप एलिजिबल हो मेरिट के लिए। मिजोरम में भी यदि आप के पास 60 से ज़्यादा स्कोर है तो आप मेल हो या फीमेल हो आप एलिजिबल हो फाइनल मेरिट के लिए। यदि आप नागालैंड से हो तो नागालैंड का कट ऑफ 65 जा सकता है, लगभग अप्रोक्सीमेट 65 जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल बोथ के लिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें उड़ीसा स्टेट की, तो उड़ीसा स्टेट से मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 115 से 120 मार्क्स के बीच में रह सकता है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनका कट ऑफ 110 से 115 के बीच में रह सकता है फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट यदि हम बात करें पंजाब स्टेट की, तो पंजाब में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 115 से 120 के बीच में रह सकता है और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 110 से 115 के बीच में रह सकता है फीमेल कैंडिडेट का फ्रॉम पंजाब जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट बात करें जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट में मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी कट ऑफ 140 से 145 के बीच में रह सकती है फ्रॉम राजस्थान मेल कैंडिडेट। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 135 से 140 मार्क्स फ्रॉम राजस्थान जनरल कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ रह सकता है इतना। और ये मैंने जितने भी कट ऑफ बताए दोस्तों ये सारे जनरल डिस्ट्रिक्ट के हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कोई कट ऑफ नहीं है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट यदि हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में यदि आप मेल हो या फीमेल हो, यदि आपके पास 60 से ज़्यादा स्कोर है तो आप जनरल डिस्ट्रिक्ट जनरल एरिया जनरल कैटेगरी से एलिजिबल हो, मेल हो या फीमेल हो फाइनल मेरिट के लिए यदि आपके पास 60 मार्क्स से ज़्यादा है फ्रॉम सिक्किम। नेक्स्ट यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके पास 90 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। वहीं पे यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके पास 80 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करें हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना का कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए 90 से ज़्यादा स्कोर होगा, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 85 से 90 स्कोर तक हो सकता है फ्रॉम तेलंगाना फॉर जनरल कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट यदि हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में यदि आपके पास 70 से ज़्यादा स्कोर है, आप मेल हो या फीमेल हो या फिर मेल हो या फीमेल हो या किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब जनरल कैटेगरी को छोड़ के किसी भी कैटेगरी से हो, आपके पास 70 से ज़्यादा स्कोर है तो आप त्रिपुरा से एलिजिबल हो फाइनल मेरिट के लिए। वहीं पे यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश यूपी की, तो उत्तर प्रदेश का कट ऑफ भी ठीक ठाक जाता है, अच्छा खासा जाता है। उत्तर प्रदेश का कट ऑफ 2025 में मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ 140 से 145 के बीच में रह सकता है, ये 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूपी से, तो फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 135 से 140 के बीच में देखने को मिल सकता है वर्ष 2025 में। नेक्स्ट यदि हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की कट ऑफ लगभग बिहार के बराबर जाती है। उत्तराखंड की कट ऑफ 135 मार्क्स देखने को मिल सकती है, 135 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट।
वहीं पे बात करें यदि हम फीमेल कैंडिडेट की, तो उनका स्कोर 125 से 130 के बीच में जनरल कैटेगरी का हो सकता है फ्रॉम उत्तराखंड। तो लगभग दोस्तों मैंने सभी स्टेट का कट ऑफ कवर कर दिया है इस वीडियो में मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कट ऑफ का एनालिसिस आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप किस स्टेट से हैं ये भी कमेंट करें। आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है आंसर की के बाद, ये भी आप ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।